नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष का जो समय है 2022 में 11 सितंबर से 25 सितंबर तक ये चलेगा। तो मैं एक वीडियो तो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। इस बार हम लोग पितृपक्ष पे ही कुछ चर्चा करें। ये पितृ होते क्या हैं, पितृपक्ष के दौरान क्या हम लोग क्रिया करें, किस तरह से पूर्वजों को याद करें, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि पितृपक्ष के दौरान किस तरह से हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखें, पितरों को प्रसन्न रखें, और क्या कारण होता है कि पितृ जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। इस पर एक विश्लेषण करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पितृ या पितृगण होते क्या हैं। देखिए, इनफैक्ट पितृगण जो हैं ये हमारे पूर्वज हैं जो किसी न किसी तरीक़ा से उनका जुड़ाव हमारे जीवन से रहा है। चाहे वो मेरे माँ हो या पापा हो या दादा हो या कोई भी हो, उनका जुड़ाव परिवार में हम लोगों से रहा है। ठीक है, तभी हम उन्हें अपना पितृ मानते हैं। ठीक है, तो पितृपक्ष में जो हम लोग उनको याद करते हैं तो उसका कारण क्या होता है। आत्मा जब अपने शरीर का त्याग कर ऊपर में उठती है, कहने का मतलब अगर हमारे यहाँ कोई दिवंगत हो गया, किसी के यहाँ कोई दिवंगत होते हैं, तो सबसे पहले जो आत्मा होती है वो पितृलोक में जाती है, जहाँ पर से हमारे वहाँ पे अपने पूर्वजों से भेंट होती है उनकी। अगर उस आत्मा का कर्म अच्छा है तो पूर्वज उन्हें भी सम्मान और प्रणाम करते हैं और ये अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर हमारे कुल का नाम ऊंचा किया है। तो एक बड़ा सम्मान मिलता है। पितृलोक के बाद वो सूर्यलोक में जाते हैं। सूर्यलोक के बाद वो स्वर्गलोक में जाते हैं। ये जो निर्धारण होता है उनके कर्मों के अनुसार होता है, जिसमें स्वर्गलोक में एक आधी ऐसी आत्मा होती है जो स्वर्गलोक पे पहुंचती है। अदरवाइज जितने भी आत्मा हैं स्वर्गलोक को छोड़कर वो दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन जिनका वास स्वर्गलोक में हो गया उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो कहते हैं ना, जब ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद जाओ तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से अच्छा कुछ होता नहीं है। क्योंकि पितृलोक या मनुष्य लोक में जब भी कोई प्राणी रहता है तो उसकी कुछ उत्कंठा होती है, कुछ अभिलाषाएं होती हैं जो जीते जी वो पूरी नहीं हो पाती है। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को फिर से कंप्लीट करने के लिए वो किसी न किसी कुल में या अपने कुल में वो जन्म लेता है। पितृपक्ष जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को 16 दिन तक चलता है, उसी समय पितृपक्ष मनाया जाता है। पितरों को याद किया जाता है, पिंड और तर्पण दिया जाता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि इस दौरान जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो जो कक्षा बनी हुई है जिसमें चंद्रलोक पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, यहीं से पूर्वज अपने सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिजनों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग हम लोगों के प्रति कितनी श्रद्धा, सहानुभूति और सम्मान रखते हैं या नहीं। अगर ये पाते हैं कि उनके परिजन ने कभी याद नहीं किया, पूर्वजों को ऋण चुकाने का प्रयास नहीं किया, तो ये दुखी हो जाते हैं और अपने वंशजों को श्राप दे देते हैं। इसीलिए ये 16 दिन का समय होता है, अपने पूर्वजों को पिंड और तर्पण देने का समय होता है। क्योंकि पिंड और तर्पण देने से ही हमारे जो पूर्वज हैं या किसी के भी जो पूर्वज हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आशीर्वाद फिर दसाने लगते हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये फिर पितृदोष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पितृदोष होने के कारण एक अदृश्य बाधा है जो आपके पितरों के कष्ट के कारण उनसे अपने आप से घटित होती है। और इसके मतलब पितृगण के रुष्ट होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर पितृदोष हो गया
आपका कोई भी काम जल्दी निर्बाध गति से पूरा नहीं होगा, कोई न कोई बाधाएं आती रहेंगी। घर में शादी का कोई योग नहीं बनेगा, बहुत सारे संकटों का निवारण नहीं हो पाएगा, हमेशा परेशान रहेंगे, रोग शमन ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि पितृ रुष्ट कब होते हैं कि अगर किसी परिजन द्वारा गलती की गई, श्राद्ध कर्म आदि न करने से, फिर उसके अलावा अंत्येष्टि कर्म में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, तो ये सब पितरों के परेशानी का कारण बनता है। इसमें आप मानसिक व्यापारिक परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, संक्षिप्त में जीवन में हर क्षेत्र में व्यक्ति और परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए करते हैं आगे चर्चा कि अगर पितृदोष है तो किस तरह से उनका निवारण किया जाए। ठीक है, अनुकूल ग्रह को पहले प्रतिकूल बनाएंगे, गोचर और दशाएं भी को भी देखेंगे, ध्यान देंगे जनपत्री के अनुसार। नहीं तो कितना भी पूजा पाठ अर्चना आप कर लो, कोई भी मनोवांछित फल आपको मिलने वाला नहीं है अगर पितृ रुष्ट हो गए तो। देखिए, पितृदोष के भी दो तरीके होते हैं। अगर पितृदोष दो तरीके से जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहले अघोगति वाले पितरों के कारण बहुत सारे परेशानियां आ सकती हैं। उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? अगर परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद में बेईमानी, जायदाद का गलत उपयोग, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, अपने से बड़े प्रियजन को कष्ट देने पर पितृ क्रुद्ध हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं। अब जानिए, दूसरा जो पितृ हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वगति। ऊर्ध्वगति वाले जो पितृदेव होते हैं, पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन किसी रूप में अगर उनका अनादर, अपमान और पारिवारिक रीति का निर्वहन न करने पर पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष जो है व्यक्ति का भौतिक आध्यात्मिक उन्नति से वंचित कर देता है। और कितने भी प्रयास आप कर लो, पूजा कर लो, स्टोन पहन लो, आपको पितृदोष प्रताड़ित करेंगी। इसलिए ध्यान रखिए कि पितरों को कभी नाराज करना नहीं है। तो अब क्या उपाय हो सकता है पितृ को प्रसन्न करने का? देखिए, सबसे पहले पितृदोष के अनुसार पितृदोष की शांति करवानी चाहिए कोई योग्य ब्राह्मण से। कुछ अन्य सरल उपाय भी हैं, जैसे ब्रह्मा पुराण में पितृ गायत्री का जो मंत्र होता है, अगर 108 बार पढ़ा जाए तो पितृदोष का निवारण हो जाता है। उसके अलावा पितृदोष का जो पितृ गायत्री मंत्र है, आप अपने घर में ब्राह्मण को बिठाकर अनुष्ठान भी करवा सकते हैं, 1.25 लाख मंत्रों का जप भी करवा सकते हैं। आइए आपको बताता हूँ कि ये पितृ गायत्री का जो मंत्र है वो है क्या। देखिए, मंत्र है इस प्रकार से: देवताभ्य पितृवास्य महायोग्यव्य एव च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देखिए, मैं धीरे से भी बोल दे रहा हूँ। देवताभ्य पितृवास्य महायोग्यव्य एव च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आप एक दूसरा मंत्र भी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल मंत्र है। पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, मातृदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और सर्व पितृदेवाय नमः कर लेंगे तो सारे पितरों का उसमें मतलब सम्मिलन हो जाता है, सम्मिलित हो जाते हैं वो। और पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षी ब्राह्मण को भोजन दान, पितरों को याद करने का और तर्पण करने का बहुत ही उत्तम उपाय है। इससे पितृदोष की शांति हो जाती है। तो दोस्तों, ये पितृपक्ष के दौरान पितरों के ऊपर एक छोटा सा नॉलेज मैंने आपसे शेयर किया है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि मेरा कोई नया वीडियो आए तो वो आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाए। देखने के लिए धन्यवाद। ज्योतिष ग्रह बाय अमरेंद्र में। थैंक यू।